ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रोशनी सिंह। खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, पश्चिम एशिया में तनाव अब एक खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है, जहां हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर अमेरिका और ईरान आमने सामने खड़े हैं। इसी बीच ऑपरेशन हॉर्मुज खर्ग जैसी चर्चाएं जियोपॉलिटिकल हलकों में हलचल तेज कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप पर इस संकट को काबू में करने का भारी दबाव है और 48 घंटे के अल्टीमेटम की खबरों ने हालात को और भी ज्यादा संवेदनशील बना दिया। माना जा रहा है कि अमेरिका डियोगो गार्सिया और ब्रिटेन के आरएएफ फेयरपोर्ट जैसे एयरबेस से सैन्य कार्रवाई के विकल्प पर विचार कर सकता है, जबकि खर्ग द्वीप पर नियंत्रण की रणनीति भी चर्चा में है, जिससे हॉर्मुज पर पकड़ बनाई जा सके। तो देखिए, दूसरी तरफ जो ईरान है वो अपने तेवर में किसी तरह की नरमी के संकेत नहीं दे रहा। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने ब्रिटेन को साफ चेतावनी दे डाली है और कहा है कि अगर उसने अमेरिका को अपने सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल करने दिया तो उसे सीधे जंग में शामिल माना जाएगा। खाड़ी में बढ़ती सैन्य हलचल, अमेरिकी बॉम्बर्स की गतिविधियां और इजराइल ईरान के बीच बढ़ते हमले इस संकट को और ज्यादा जटिल बना रहे हैं। हालांकि देखिए, इन सैन्य योजनाओं की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि दावे तो कई किए जा रहे हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन संभावनाओं ने ही वैश्विक बाजारों को हिला दिया है, जहां तेल और गैस की कीमतों में उछाल देखा जा रहा। और इस बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अमेरिका हॉर्मुज को सुरक्षित रख पाएगा या यह टकराव एक बड़े युद्ध में बदल सकता है। दुनिया की नजरें अब अगले कदम पर टिकी है, अमेरिका के अगले कदम पर, ईरान के अगले कदम पर। और इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास एक्सपर्ट जुड़ेंगे, कई वॉर एक्सपर्ट्स यहां पे जुड़ने वाले हैं। उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, समझेंगे उनसे, उनके राय जानेंगे कि क्या ये युद्ध अब सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रह गया है, क्या ये अब एक ऑयल वार की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से देखिए, ऑपरेशन हॉर्मुज और ऑपरेशन खर्ग देखने को मिल रहा है, ट्रंप की इस पर क्या रणनीति है वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे कि ये जो ऑपरेशन हॉर्मुज और ऑपरेशन खर्ग देखने को मिल रहा है, अब ईरान हमला करता है, ईरान रास्ते रोकता है हॉर्मुज का, ऑयल वार देखने को मिल रहा है सीधे तौर पर। अमेरिका यहां पर खर्ग द्वीप पर हमला करता है। हालांकि पूरी तरह से उस भंडार को हमला नहीं किया जाता है, संभाल कर रखा गया है तेल भंडार को, लेकिन स्थिति बहुत गंभीर है। अब आपको बताते हैं हॉर्मुज में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फिलहाल क्या हालात है। देखिए, हॉर्मुज स्ट्रेट में हालात सामान्य नहीं है। हॉर्मुज स्ट्रेट में असामान्य हालात देखने को मिल रही है, बिल्कुल भी सामान्य स्थिति में हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं है। हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह बंद नहीं है। तो देखिए, पूरी तरह से बंद नहीं है, कुछ शिपों को वहां से जाने की अनुमति दे दी जाती है, लेकिन हालात सामान्य नहीं है। जहां पहले हजारों शिप्स आर पार करते थे, वहां से बस कुछ ही शिप्स की आवाजाही है। पहले सैकड़ों जहाज वहां से गुजरते थे, अब आवाजाही कम हो चुकी है, धीमी हो चुकी है। ईरान का हॉर्मुज को पूरी तरह खोलने से इनकार है। साफ तौर पर ईरान ने कह दिया है, चेता दिया है अमेरिका को और इजराइल को कि तुम चाहे जो कर लो, हम पूरी तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोलेंगे जब तक हम ना चाहें। और देखिए, कुछ जहाजों को सख्त निगरानी शर्तों के साथ ईरान जरूर वहां से बाहर निकलने की अनुमति दे रहा है। तो कुछ शिप्स से, और आपको बता दें, खुशखबरी की बात यह है कि उस शिप्स में हमारे भारत की भी शिप्स शामिल है। और इसी विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ टीपी त्यागी, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कर्नल टीपी त्यागी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। टीपी त्यागी जी, 24वां दिन युद्ध देखिए थमने का नाम नहीं ले रहा, और जिस तरह से चल रहा है ये युद्ध, स्थिति जिस तरह से देखने को मिल रही है, लग रहा है कि लंबे समय तक चलेगा युद्ध। आपकी क्या इसके ऊपर राय है, क्या कहना है आपका? सबसे पहले ये जानना चाहूंगी। जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या ये कुछ देशों की दादागिरी और ब्लैकमेलिंग नहीं है कि वो नेचुरल जियोग्राफिकल फीचर्स को बंद कर दें। जैसे यमन के हुती कहने लगे कि लाल सागर से कोई नहीं गुजरेगा, चाइना कहने लगे साउथ चाइना सी से कोई नहीं गुजरेगा, और ईरान कहने लगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कोई नहीं गुजरेगा। पहले तो यही कह रहे थे ना कि 1 लीटर ऑयल भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नहीं गुजरने दिया जाएगा। आज कह रहे हैं कि हाँ, थोड़े लोग, थोड़े जहाज गुजरे जा सकते हैं, लेकिन जो एनिमी के हैं वो नहीं गुजरेंगे। अब फाइनली सिचुएशन क्या आ गई है? अमेरिका ने ये कहा है कि या तो अब 24 घंटे ही रह गए हैं, या तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दें, वरना मैं ईरान के
पावर स्ट्रक्चर पर हमला करूंगा और सबसे पहले सबसे बड़े पावर प्लांट के ऊपर हमला करूंगा। अब ये कह तो दिया उन्होंने। ईरान कितना बड़ा है, 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर उसका क्षेत्रफल है। उसके अंदर उसके छोटे बड़े देश, छोटे बड़े शहर 200 से भी ज्यादा है। हर शहर में, हर कस्बे में, हर छोटे शहर में पावर प्लांट है, हजारों हजारों पावर प्लांट है। यहाँ से एक बात समझ में आ जाती है कि अगर अमेरिका उनके पावर प्लांट को ध्वस्त करता है तो ये काम 2 दिन में या 72 घंटे में नहीं हो सकता, यानी युद्ध लंबा चलेगा। एक बात। दूसरा, अमेरिका के प्रेसिडेंट ने यह भी कहा है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान खोलता नहीं है तो उन्होंने अपनी ऑल्टरनेटिव प्लान बनाई है। ऑल्टरनेटिव प्लान क्या है? वो ये है कि पर्शियन गल्फ में खार्ग आइलैंड और केशम आइलैंड, ये दो समझ लीजिए, ये ऐसे हैं जैसे ईरान के गले की नस, जिसे मुल्ला मुनीर कहते हैं ना कि कश्मीर हमारी जुगुलर वेन है, ऐसे ये ईरान की जुगुलर वेन है। कारण क्या है कि ईरान का जो समुंदर है वो शोर के ऊपर गहरा नहीं है, लिहाजा वहां बड़े जहाज आके नहीं रुक सकते। लिहाजा वो इसका इस्तेमाल करता है, खार्ग आइलैंड का। इसे अमेरिका नहीं बनाया था पुराने जमाने में जब फैलवी थे वहां पे। तो यहाँ पे डीप वाटर है, यहाँ पे बड़े शिप आके रुक सकते हैं। ईरान से लेके करीब 25-30 किलोमीटर दूर तक इस आइलैंड पे पाइपलाइन बिछाई गई है। उनसे ईरान का 90%, करीब करीब पूरा ही समझ लीजिए ना जी, इतना तेल यहाँ आता है। यहाँ की लोडिंग कैपेसिटी 75 लाख बैरल पर डे है। यहाँ से लोड होने के बाद बड़े जहाजों में यहाँ जेटीज और वार्फ बने हुए हैं, उनसे फिर वो जाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इसके ऊपर अमेरिका ने हमला किया, इसका जो सैन्य स्ट्रक्चर था उसे काफी हद तक तबाह कर दिया, लेकिन ऑयल रिफाइनरी और स्टोरेज को टच नहीं किया। अब कल्पना कीजिए कि अगर खर्ग आइलैंड के ऊपर अमेरिका का कब्जा हो जाता है, या वहां से ईरान के तेल को आगे जाने से रोक दिया जाता है, या पाइपलाइन नष्ट हो जाती है, तो ईरान 48 घंटे में अपने आप घुटनों पे आ जाएगा। क्योंकि ईरान में जो उपद्रव शुरू हुए थे, प्रोटेस्ट, वो इकोनॉमी खराब होने के कारण हुए थे। जब लाखों रियाल जो है वो एक डॉलर नहीं खरीद पा रहे थे रियाल। अब इकोनॉमी जो बची कुची है वो इसके 90% ऑयल के रुकने से खत्म हो जाएगी। तो ये उसके गले की नस है। बिल्कुल टीपी त्यागी हालांकि जी, आप सही बात बोल रहे हैं कि यदि उस पर हमला कर देता है अमेरिका तो ईरान क्या कर पाएगा? घुटनों पर ऐसे ही आ जाएगा। 48 घंटे का अल्टीमेटम क्या, वो तो कुछ ही समय में एक तरह से घुटनों पर आता हुआ नजर आएगा। लेकिन संजीव श्रीवास्तव जी, विदेश मामलों के जानकार भी हमारे साथ जुड़ गए, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। संजीव जी, देखिए, आप टीपी त्यागी जी भी बता रहे थे कि हमला यदि अमेरिका के द्वारा कर दिया जाता है ईरान की लाइफलाइन खर्ग द्वीप पर, तो घुटनों पर तो ईरान ऐसे भी आ जाएगा। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सबसे पहले तो ईरान के लाइफलाइन पर हमला करते हैं, तो आखिर किस आधार पर वो उम्मीद ये जताते हैं कि हॉर्मुज का रास्ता ईरान खोल देगा? पहले आप उनकी लाइफलाइन पर हमला करो और उम्मीद जताओ कि उनके लिए रास्ता खोल दिया जाए वहां पे। देखिए, अमेरिका जय रहे कि अब यूज ऑफ फोर्स के माध्यम से ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना चाहता है। पहले अमेरिका ने बहुत कोशिश की कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का थोड़ा सहयोग ले ले और ईरान को चेतावनी, धमकियां इत्यादि दे करके उसे मना ले, लेकिन ईरान अभी बहुत एडामेंट उसका जो रुख है। और ऐसे में जो वर्तमान समय में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ट्रंप प्रशासन को लगता है कि उसके पास यूज ऑफ फोर्स के अलावा कोई दूसरा रास्ता अब नहीं है, तो ऐसे में जो खार्ग आइलैंड है, और जैसा कि त्यागी सर ने बहुत इंसाइटफुली बताया कि जो पूरा ये जो खार्ग आइलैंड का जो महत्व है वो ईरान के लिए, उसके ऑयल के एक्सपोर्ट के लिए कितना बड़ा है, और 90% से भी ज़्यादा का वहाँ का फैसिलिटीज वहाँ से ही ऑपरेट होती हैं एक्सपोर्ट्स की। तो ऐसे में जो इसके ऊपर यदि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बड़े हमले करता है या उसे अपने अधिकार में लेता है, तो ये ईरान की लाइफ लाइन को निसंदेह एक बिल्कुल चौक कर देगा, और उसे और उसकी जो गले की जो नस है, वो जगुलर वेन की जो बात कह रहे थे त्यागी सर, बिल्कुल सही है। और मैं मानता हूं कि ये एक बड़ा सेटबैक होगा ईरान की इस्लामिक रिजीम को। पहले ही चाहे उसकी मिलिट्री लीडरशिप हो, चाहे वो उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज हो, वो सभी उनको भारी तबाही का सामना करना पड़ा है। और अब यदि खार्ग आइलैंड के ऊपर भी इस तरीके का बड़ा हमला होता है, तो ऐसे में ईरान की इस्लामिक रिजीम और अधिक कमजोर पड़ेगी।
और उसके साथ साथ जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर भी वहाँ के जो रूट्स है उसके ऊपर भी अमेरिका बड़ी कार्रवाइयाँ कर सकता है। मरीन्स को वहाँ भेजा गया है, एम्फीबियस असॉल्ट शिप वहाँ भी ऑपरेट हो सकती है। तो मेरा ऐसा मानना है, जैसा कि मैं पहले भी कहता रहा हूँ, कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कोई लार्ज स्केल ऑन द ग्राउंड ऑपरेशन नहीं करेगा, लेकिन वो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कर सकता है। वो कोई एक टैक्टिकल जो किसी हाई वैल्यू को टारगेट करने के लिए वो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के ऑप्शंस अमेरिका के पास हैं और अमेरिका उसको एक्सरसाइज कर सकता है। क्योंकि अमेरिका के पास अभी जिस तरीके का स्टेट ऑफ हॉर्मुज लेकर के सहयोग अमेरिका अपेक्षा कर रहा था, वैसा सहयोग उससे मिला नहीं है। तो ऐसे में अब अमेरिका स्वयं से और इजराइल के साथ मिलकर के जाहिर है कि वो बड़ी कार्रवाइयां कर सकता है। और यदि अमेरिका ने इसमें सफलता पाई तो ये इस्लामिक रिजीम को बड़ा सेटबैक होगा। बिल्कुल बिल्कुल संजीव जी, आपने सही बात बोली। अगर अमेरिका चाहे तो इजराइल के साथ मिलकर कर सकता है वो तमाम चीज जो वो करना चाहता है घुटनों पर ला सकता है। और जो रिजीम चेंज की बात हो रही है वो भी कहीं ना कहीं होता नजर आएगा। आपके पास रुक करूंगी, इस बीच आपको बता देते हैं कि हॉर्मुज जल मध्य में यहाँ जल डमरू मध्य को लेकर तनाव लगातार बढ़ रहा है। ये आपको हम समझाते हैं ग्राफिक्स के जरिए वॉल पर। देखिए किस प्रकार से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर दो तरफा हमला हो रहा है। दो तरफा यहाँ पे हमला आपको बताते हैं। सैन्य विकल्पों पर तेजी से काम करता यहां पे नजर आ रहा है। महासागर की बात करें तो वहां पे जो स्थिति है, डिएगो गार्सिया को ऑपरेशन का मुख्य केंद्र माना जा रहा है, जहां से लंबी दूरी से हमले संभव है। तो देखिए यहां पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये यहां पे ईरान है, मैप के जरिए आपको बताते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, यहां हमले हो रहे हैं। और यहां से जो ईरान है वो किस तरह से हमला करता हुआ नजर आ रहा है। अटलांटिक महासागर को आप देख सकते हैं, यहाँ पे इटली है, फ्रांस है। फ्रांस अब यहाँ पे बातचीत भी चल रही है कि फ्रांस कहीं ना कहीं ईरान के साथ भी बातचीत करेगा, प्रयास करेगा कि जो हो रहा है लगातार युद्ध लगातार लंबा चल रहा है उस पर रोकथाम हो सके। तो देखिए लगातार युद्ध की स्थिति भयंकर होती जा रही है। एयरबेस पर भी इसी रणनीति का हिस्सा बन सकते हैं। और लेकिन हित फाइटर जो है यहाँ पर वो भी कहीं ना कहीं हिस्सा करता हुआ नजर आ रहा है। तो लेकिन हित फाइटर जेट्स जो है, मिल्डेन हॉल जो है, रिफ्यूलिंग और विशेष ऑपरेशन, फेयरफोर्ड भारी बॉम्बर्स और क्राउटन संचार सहायता के लिए जाना जाता है। माना जा रहा है कि इन ठिकानों के जरिए अमेरिका हॉर्मुज में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर सकता है, ताकि वैश्विक तेल सप्लाई जो अभी बाधित होती हुई यहां पर नजर आ रही है वो ना हो। हालांकि देखिए इससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ने की आशंका जरूर बनी हुई है। यदि अमेरिका के द्वारा इस तरह से हमले किए जाते हैं, जो दो तरफा हमला हॉर्मुज पर देखने को मिल रहा है, एक तो देखिए ईरान जो है वो ईरान है, यहाँ पर रास्ते बंद करके हॉर्मुज का रखा हुआ है। ऊपर से अमेरिका जो है वो भी अब बात करता है कि यदि अब ईरान रास्ता नहीं खोलता है तो उसके ऊपर हमले किए जाएंगे। तो दो तरफा हमला यहाँ पर देखिए देखने को मिल रहा है। अब आपको बताते हैं कि ट्रंप का ऑपरेशन हॉर्मुज खर्ग क्या है। देखिए यहां पे राफ लेकिन हेल्थ फाइटर जेट ऑपरेशन है, इसे अमेरिका की ओर से नाम दिया गया है। राफ मिल्डन हॉल एयर रिफ्यूलिंग ये सिस्टम है। राफ एयरबेस के इस्तेमाल की खबर है जिसने ईरान युद्ध को लेकर खलबली मचा दी है। दरअसल देखिए आपको बता देते हैं कि यहाँ पे जो अमेरिका है वो राफ एयरबेस के इस्तेमाल की खबरें आ रही है और यही वजह है कि ईरान युद्ध में खलबली मच चुकी है। ब्रिटेन में अमेरिका का एयरबेस पहले से तैनात है, जिसका पहली बार ईरान युद्ध में इस्तेमाल की संभावना जताई जा रही है। तो अब देखिए जो राफ लेकिन हेल्थ से अमेरिका फाइटर जेट ऑपरेशन चलाता है, राफ मिंडल हॉल से एयर रिफ्यूलिंग स्पेशल मिशन चलाता है, राफ फेयरफोर्ड से अमेरिकी बॉम्बर हमले से के लिए उड़ान भरते नजर आते हैं, राफ क्राउटन कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस के लिए काम आता है। ये तमाम आपको बता रहे हैं कि ट्रंप का ऑपरेशन हॉर्मुज खर्ग क्या है, जिसको जो अमेरिका है वो अंजाम देने की कोशिश में है। डिएगो गार्सिया यूएस का मुख्य सैन्य ठिकाना है और ये आपको बता रहे हैं राफ क्राउटन कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस का इस्तेमाल अमेरिका के द्वारा किया जा रहा है इस हमले में जो वो करता नजर आ रहा है। तो हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं। देखिए कर्नल टीपी त्यागी जी, यहाँ पे हम साफ तौर पर दिखा रहे थे कि किस प्रकार से जो तमाम अमेरिका है वो किस तरह से अपने जो पावर है वो एक तरह से दिखाता हुआ नजर आ रहा है ईरान पर। लेकिन कहीं ना कहीं टीपी त्यागी जी केवल सैन्य हमलों से ये जो जंग है वो जीती नहीं जा सकती है जब तक अमेरिका यहाँ पे अपनी सैन्यों को ईरान की भूमि पर नहीं उतारता है। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। केवल मिलिटरीली इतनी बड़ी समस्या का हल होना मुश्किल है। हालांकि असंभव तो दुनिया में कुछ भी नहीं होता
और शायद यही कारण है कि अमेरिका ने भी और अब तो इजराइल ने भी, दोनों ने दुनिया के दूसरे देशों से अपील की है, मदद मांगी है कि आइए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने में हमारी मदद कीजिए। एक बात। दूसरी बात, चूंकि मिडिल ईस्ट कंट्रीज के ज्यादातर देशों के ऊपर ईरान ने बार बार धमकी दी है कि आप अपना स्पेस अमेरिका को नहीं देंगे मेरे खिलाफ एक्शन के लिए, और वो दे भी नहीं रहे थे शुरू में। लिहाजा अमेरिका को शिफ्ट होना पड़ा डिएगो गार्सिया में। याद होगा पिछले साल भी जब 12 दिन का युद्ध हुआ था तो अमेरिका ने इसी बेस का इस्तेमाल किया था। ये अमेरिका और ब्रिटेन का जॉइंट बेस है इंडियन ओशन पे, यहाँ से वो अपनी ऑपरेशन कर रहे हैं। लेकिन पैजबाजी इतनी है कि अभी एक दिन पहले ईरान ने 2 मिसाइलें दागी डिएगो गार्सिया के ऊपर। हालांकि दोनों मिसाइल इंटरसेप्ट कर ली गई, लेकिन उसने ये तो बता दिया कि मेरी पहुंच डिएगो गार्सिया तक है, जहां से अब अमेरिका प्लान कर रहा है अपनी रॉयल एयर फोर्स के जो कम्युनिकेशन विमान है और जो उसके रिफ्यूलर हैं उनका इस्तेमाल करने के लिए। तो मीन्स ईरान इज ट्राइंग टू कम्पीट इन एवरीथिंग। और हम पुराने 24 दिनों से देख रहे हैं कि जो एक्शन अमेरिका लेता है या इजराइल लेता है, वैसा ही एक्शन ईरान भी लेता है। अगर उन्होंने उनके स्कूल के ऊपर हमला किया, इन्होंने किंडरगार्टन पर हमला किया, उन्होंने उनके एनर्जी ठिकानों पर हमला किया, तो ईरान ने इनके एनर्जी ठिकानों पर हमला किया। ये अगर डिएगो गार्सिया का बेस इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसने डिएगो गार्सिया के ऊपर बता दिया कि मेरी पहुंच मिसाइल वहां तक है। लेकिन इसके बाद भी एक जो मैंने बात शुरू में कही थी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या ये लॉजिकल है, क्या ये रीजनेबल है कि ज्योग्राफिकल फीचर्स को कोई देश ये कह दे कि इस पे मेरा अधिकार है, यहाँ से नेविगेशन नहीं होगा। जैसे ईरान कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मेरा है, या उसी का प्रॉक्सी, आतंकी प्रॉक्सी यमन में हुती कह रहा है लाल सागर मेरा है, या जैसे चाइना कह रहा है कि साउथ चाइना सी मेरा है। ये चीजें रीजनेबल नहीं है। और अमेरिका और इजराइल ऐसे देश भी नहीं है जो दूसरे देशों से मदद मांगते हो। आज तक तो हमने सुना नहीं कभी किसी भी युद्ध में 1945 से या 1948 से जब इजराइल का जन्म हुआ, आज तक हमने इजराइल को ये नहीं देखा कि उसने दूसरे देशों से मदद मांगी हो। दूसरे देश आके उनसे जुड़ते हैं। लेकिन अब अगर ये अमेरिका और इजराइल इस किस्म की मदद मांग रहे हैं, इससे ये पता लगता है कि ईरान की ने कितनी तैयारी की थी आज से 20, 25, 35 साल पहले। और वाकई अगर इसके ऊपर, ईरान के ऊपर हमला ना हुआ होता तो शायद उसका एटॉमिक बम अब तक तैयार हो गया होता या उसका इस्तेमाल हो गया होता। तो इसलिए बिल्कुल, क्योंकि ये बात आप सही कह रही थी त्यागी जी की ये युद्ध जो चल रहा है 24 दिन में प्रवेश कर चुके हैं, आगे भी महीनों तक खिंच सकता है। ईरान भी स्थिति में, जिस प्रकार से वो पलटवार कर रहा है, ये स्थिति में नजर आ रहा है कि वो खींच देगा। तो कहीं ना कहीं बहुत समय पहले ईरान के द्वारा तैयार कर ली गई थी रणनीति, वो कहीं ना कहीं ये मानकर बैठा था कि शायद इजराइल और अमेरिका एक ना एक दिन उसके ऊपर इस तरह से प्रहार करेंगे और ये स्थिति देखने को मिलेगी। संजीव श्रीवास्तव जी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए संजीव श्रीवास्तव जी, ये बात एक टीपी त्यागी जी ने एक और बात कही है कि नेचुरल रिसोर्सेज पर किसी का इस तरह से हक नहीं है कि आप इस तरह से नेचुरल रिसोर्सेज को रोक कर रखें। जिस प्रकार से ईरान यहाँ हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते को बंद कर रखा है, या फिर अमेरिका यहाँ पे खर्ग द्वीप पर हमला करके तेल भंडार को बचा कर रखा है कि जब ईरान घुटने टेक देगा तो उसको कब्जे में लेकर उसके खिलाफ अब उसको फिर से घुटनों पर लाना शुरुआत कर देंगे। जी जी देखिए, ये बिल्कुल सही कहा त्यागी सर ने। और मैं मानता हूं कि इस तरीके के जो इंटरनेशनल वाटर्स का जो पूरा क्षेत्र है, ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को वहां पर मूव करने का अधिकार है। और इस तरीके की जो प्रवृत्तियां चाइना के अंदर भी दिखती हैं, साउथ चाइना सी का वो पूरे 90% पार्ट को वो कहता है कि हमारी टेरिटरी है, और वहां से कोई फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, फ्रीडम ऑफ ओवरफ्लाइट और अनइम्पीडेड कॉमर्स को सुरक्षित रखने के लिए अनेक राष्ट्र वहां पर अपनी एक्सरसाइजेस कंडक्ट करते हैं। और अमेरिका तो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स को साउथ चाइना सी में भेजता रहा है। तो उसी तरीके की जो स्थितियां हैं वो रेड सी में भी अगर आप देखें तो वहां पर हूती कहता है कि ये हमारा है,
और उसके ऊपर वो अपना तमाम तरीके के डिस्ट्रप्शंस पैदा करते हैं। और हमास के समर्थन में हूती ने तो पूरे रेड सी और बाब अल मंडेब जो स्टेट है उसको पूरी तरह से बाधित करके रखा हुआ था, और उसके खिलाफ पहले ही जो है अमेरिका ने भी कार्रवाइयां की थी। ब्रिटेन भी उस कार्रवाई में शामिल था, इजराइल तो वहां पर एक्शन ले ही रहा था। और हूती के जो मिसाइल्स हैं वो इजराइल की सिटीज तक भी पहुंचे थे। तो हमने देखा ये कि ये जो प्रवृत्तियां हैं, ये रोग स्टेट की जो प्रवृत्तियां हैं, जो टेरर रिजीम्स और टेरर जो ऑर्गेनाइजेशंस की जो प्रवृत्तियां हैं, ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए चिंता का कारण है। ये एक रूल्स बेस्ड ऑर्डर जिसको कहते हैं, एक उसका एक पूरी तरह से वायलेशन है। और इस तरीके की जो स्थितियों से अगर कोई रेजिम जाना चाहेगी या कोई रोग स्टेट जाना चाहेगा तो उसको चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। और जाहिर है कि अब वर्तमान समय में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वहां पर एक बड़े एक्शंस की तैयारी में दिखाई देता है। और इसी तरीके से अगर भविष्य में भी अगर हूती, मेरा ऐसा मानना है कि ये जो ईरान का ऑपरेशन तो चल रहा है, लेकिन इसके बाद यदि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इजराइल का कोई अगला निशाना है तो वो यमन के हूती आतंकी ही हैं, और इनके ऊपर भी बड़ी कार्रवाइयां होंगी आने वाले समय में। संभव है इसमें महीनों लग जाए, लेकिन अगला जो टारगेट होगा वो मेरे असेसमेंट के मुताबिक इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हूती को भी कमजोर करने की कोशिश करेंगे, जो कि अभी रिलेटिवली अनटच्ड है और उनके ऊपर भी बड़े एक्शंस की आवश्यकता है। तो ये जो पूरी स्थिति है वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए चिंता का विषय है। लेकिन मैं एक बात अवश्य कहना चाहता हूँ कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज की जो पूरी टेरिटरी है उसमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के हित जुड़े हुए हैं, और इसी वजह से अमेरिका की तरफ से इस बात को कहा जा रहा था, इजराइल भी इस बात को कह रहा है कि वहां पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अपना पार्टिसिपेशन करना चाहिए। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हो, चाहे यूरोप हो, चाहे वो अन्य राष्ट्र हो, वो इस बात को जानते हैं कि यदि उन्होंने कुछ वहां पर कदम बढ़ाए तो उनकी जो फिंगर्स हैं वो बर्न्ट हो सकती हैं, वो भी उनको भी बिल्कुल। और यही वजह की खुलकर देखिए यहाँ पे कोई भी ईरान का साथ देते हुए संजीव जी कोई भी देश नजर नहीं आ रहा है। और यहाँ पे देखिए अब तो जो अमेरिका का साथ देने के लिए यहाँ पे ब्रिटेन अपना बेस देने को तैयार है, और ईरान ने भी तो धमकी दे दिया, साफ तौर पर कह दिया कि यदि आप यहाँ पर साथ देते हो, कोई भी देश साथ देता है तो जैसे खाड़ी देशों का हाल हुआ वैसे उसका भी हम हाल कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया टीपी त्यागी जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। खास